होगा वर्ब का। ठीक है, वर्ब की टाइप आएंगी। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं ना, क्रिया क्या होती है, तो इंग्लिश में क्या बनता है? वर्ब। वर्ब क्या होती है? वर्ब की जो टाइप्स हैं वो कई प्रकार की आएंगी। पहले जो टाइप आपको बता रहा हूं मैं वर्ब की टाइप, एक होती है स्ट्रॉन्ग वर्ब और एक होती है वीक वर्ब। स्ट्रॉन्ग वर्ब वे वर्ब होती हैं जिनकी सेकंड फॉर्म की स्पेलिंग और थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग इक्वल ना हो। मैंने काट दिया। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग अलग अलग आ जाए, उसको क्या बोलेंगे हम? स्ट्रॉन्ग वर्ब। जैसे एग्जांपल लेते हैं, राइज एक वर्ब है, आप इसकी बनाओ सेकंड फॉर्म राइज, रोज, राइजन। ठीक है, ये रोज सेकंड फॉर्म है और ये राइजन थर्ड फॉर्म है। स्पेलिंग सेम है या अलग अलग है? बताओ। अलग अलग है, यानी इक्वल नहीं है। तो जो स्पेलिंग सेकंड फॉर्म की और थर्ड फॉर्म की अलग अलग में आएंगी वो हमारी क्या बन जाएंगी? स्ट्रॉन्ग वर्ब। जैसे यहाँ पर राइज हमारी क्या बन गई? स्ट्रॉन्ग वर्ब बन गई। ठीक है, जैसे कम, केम, कम। ठीक है, अब यह केम कौन सी फॉर्म आ गई? सेकंड फॉर्म। और कम क्या बन गई? वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्पेलिंग अलग अलग हैं, तो ये हमारी कम भी क्या बन जाएगी? स्ट्रॉन्ग वर्ब। तो स्ट्रॉन्ग वर्ब को तो हम इसको ऐसे पहचानेंगे कि जब भी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग क्या आएंगी? अलग अलग आएंगी, तो हमारी क्या बन जाती है? हमें स्ट्रॉन्ग वर्ब। इसका आप अपोजिट कर दो। जैसे स्ट्रॉन्ग का अपोजिट क्या था? वीक। वीक में क्या आएगा कि जो सेकंड फॉर्म की स्पेलिंग और थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग बिल्कुल क्या हो? इक्वल हो। यहां मैंने क्या किया था? क्रॉस किया था, अलग अलग है तो स्ट्रॉन्ग वर्ब। जब सेम होती है ना स्पेलिंग, सेकंड फॉर्म की स्पेलिंग और थर्ड फॉर्म स्पेलिंग, उस सेम को हम क्या बोलते हैं? वीक वर्ब। ठीक है, इसका एक हिंट और आपको मैं बता दूं, सेकंड फॉर्म की स्पेलिंग में और थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग में लास्ट में, ठीक है, डी आएगा या फिर टी आएगा। तो जिसकी स्पेलिंग में लास्ट में डी आए या फिर टी आए वो क्या बन जाती हैं? वीक वर्ब। जैसे एक फॉर्म है प्ले, आप प्ले की फॉर्म बनाई, प्ले, प्लेड, प्लेड। अब यहाँ प्लेड सेकंड फॉर्म है और ये प्लेड भी क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। दोनों स्पेलिंग क्या हो गई है? सेम हो गई है। जब सेम होती है ना तो लास्ट में या तो डी मिलेगा या फिर टी मिलेगा। तो यहाँ देखो प्लेड में डी है और यहाँ भी प्लेड में क्या है? डी है। तो डी मीन्स क्या है? हमारी ये वीक वर्ब बन जाए। ऐसी टीच की फॉर्म बनाओ, टीच, टॉट, टॉट। ठीक है, यहाँ टॉट सेकंड फॉर्म है और यहाँ टॉट थर्ड फॉर्म है, तो दोनों स्पेलिंग क्या होगी? हमारी सेम होगी। और लास्ट में क्या मिल गया? देखो टी मिल गया। तो डी और टी वाली तो क्या बनेंगी? वीक वर्ब बनेंगी। ठीक है, और इस वीक वर्ब को हम पता क्या बोलते हैं? रेगुलर वर्ब। क्या बोलते हैं? रेगुलर वर्ब। कई बार ऑप्शन में ना स्ट्रॉन्ग वीक के नहीं आते, रेगुलर और इरेगुलर के ऑप्शन आ जाते हैं। तो ये जो स्ट्रॉन्ग वर्ब आपको मैंने जो बताई थी, इसका एक नाम और है इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब, बात एक ही है। ठीक है, तो जब सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग अलग अलग आएंगी तो बनेगी वो हमारी स्ट्रॉन्ग वर्ब। ठीक है, और इसके विपरीत अगर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग अगर सेम है या लास्ट में डी या टी पाया जाता है तो वो हमारी क्या बन जाती है? वीक वर्ब बन जाती है। अब पेपर में कैसे पूछेगा? देखो एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू योर पैटर्न। ठीक है, एक क्वेश्चन आया, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, इसने किया अंडरलाइन फ्लाई को। ठीक है, तो आपको देगा वो गाइडलाइन कि भाई फ्लाई जो वर्ब है ये कौन सी वर्ब है। ऑप्शन एक देगा कि भाई ये वीक वर्ब है, ऑप्शन बी देगा कि ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है, ऑप्शन सी देगा कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, और ऑप्शन डी में देगा भाई नन ऑफ दीज। तो इन चारों ऑप्शन में से आपने एक सुटेबल ऑप्शन क्या करना है? सिलेक्ट करना है। तो रूल वही कहेगा कि भाई फ्लाई वर्ड को ये पूछ रहा है कि व्हाट इज दिस,
तो फ्लाई की फॉर्म बनाओ एक बार आप, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या है, बिल्कुल अलग अलग हैं। अलग अलग का मतलब क्या बनेगी, स्ट्रॉन्ग। आपका आंसर क्या आएगा फिर, ये स्ट्रॉन्ग वर्ब आएगा। ठीक है। अगर मैं इसी क्वेश्चंस को ऑप्शन में अगर आपके सामने ये रखूं, ऑप्शन ए बी सी डी है, ठीक है, यही ऑप्शन मान लो ये, ठीक है, और इसने क्वेश्चन दिया कि भाई दे हेल्प मी, ठीक है, इसने किया अंडरलाइंड हेल्प को, तो आपको ये हेल्प वर्ब बतानी है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। ठीक है, वीक वर्ब है या स्ट्रॉन्ग वर्ब है, तो अब ये वीक बनेगा, क्योंकि हेल्प की फॉर्म क्या होती है, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड होती हैं। तो लास्ट में डी आ गया बस। तो जहां डी और टी आएगा वो हमारी क्या बन जाती है, वीक वर्ब। कई बार वीक वर्ब की जगह आपको क्या देगा, वो रेगुलर वर्ब, क्या देगा, रेगुलर वर्ब। तो इसका क्या नाम दे देंगे फिर, रेगुलर वर्ब। ठीक है। इसके बाद आ जाओ वर्ब की नेक्स्ट टाइप। एक वर्ब होती है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब, और एक वर्ब होती है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कहेंगे सकर्मक क्रिया। आपका हिंदी व्याकरण में भी आएगा क्वेश्चन ये, सकर्मक क्रिया। और एक कहता है इंट्रांजिटिव, इसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। ठीक है। तो ध्यान रखना, किसी भी शब्द के अंदर उसका खुद का एक क्या होता है, अर्थ छिपा होता है, या क्वेश्चंस का आंसर उसी वर्ड में आ जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ट्रांजिटिव वर्ड में वर्ड हो गया, लेकिन हिंदी में क्या बता रहा है वो, सकर्मक। ये जो से होता है ना, इसको बोलते हैं साथ। क्या बोलते हैं, साथ। साथ को बोलते हैं अंग्रेजी में विद। क्या बोलेंगे, विद। ठीक है। और कर्म को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है। और क्रिया को क्या बोलते हैं, वर्ब। वर्ब को हम बोलते हैं एक प्रकार का एक्शन। क्या बोलते हैं, एक्शन। तो अब ये सकर्मक क्रिया क्या होगी, जिस एक्शन को करने में, जिस कार्य को करने में हमें किसी बाहरी ऑब्जेक्ट की क्या पड़ जाए, जरूरत पड़ जाए। तो बगैर ऑब्जेक्ट के जो काम ना होता हो, जिस काम को करने में क्या पड़ जाए भाई, ऑब्जेक्ट की क्या पड़ जाए, जरूरत पड़ जाए, या जो क्रिया अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर आती है, साथ का मतलब विद, उस वर्ब को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव। जैसे कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं सभी, और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो मेरा जो एक्शन है वो क्या है, टीच कर रहा हूं मैं। तो मैंने बोला कि आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, ऐसा मैंने वाक्य पूरा कर दिया। अब ये जो टीच वर्ब है ना, ये आपसे पूछेगा ये टीच वर्ब क्या हो सकती है। मैं पढ़ाता हूं तो मुझे पढ़ाने के लिए क्या चाहिएगा, एक ऑब्जेक्ट चाहिएगा, या तो मुझे चाहिए बुक्स, या नोट्स, या फिर स्टूडेंट्स, है ना, या मुझे कोई टॉपिक चाहिएगा। तो मुझे इस एक्शन को करने पर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्या रहना पड़ता है, डिपेंड रहना पड़ता है। तो यहाँ, हालांकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट शो नहीं किया गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट शो करेगा तो सभी बता देंगे ऑब्जेक्ट आ गया, तो क्या बनती है वो, ट्रांजिटिव। बट ये विदाउट ऑब्जेक्ट देगा, इस एक्शन को करने में किसकी हमको जरूरत पड़ती है भाई, ऑब्जेक्ट की, है ना। तो इस एक्शन को करने में एक ऑब्जेक्ट चाहिएगा, तो हमारी टीच क्या बन जाएगी, ये ट्रांजिटिव। ठीक है। अगर मैं यूं कहूं इनट्रांजिटिव वर्ब, इसका उल्टा कर देंगे, जिस एक्शन को करने में किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े। देखो, ए का मतलब होता है विदाउट, क्या होता है, विदाउट। और कर्म का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है। और क्रिया मीन्स क्या होता है, वर्ब। वर्ब मीन्स क्या होता है, एक्शन। यानी जिस एक्शन को करने में ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो, जरूरत ना हो, उस वर्ब को हम क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। जैसे बर्ड्स, पक्षी, फ्लाई, उड़ते हैं। ठीक है। अब पक्षी उड़ते हैं, तो पक्षी को उड़ने के लिए क्या चाहिएगा, वैसे पंख चाहिए ना, लेकिन ये पंख इसके खुद के होते हैं, किसी दूसरे के होते हैं। तो इस प्राणी को एक्शन करने के लिए किसी बाहरी ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि ये इनबिल्ट है इसके तो पंख, है ना। तो ये जो फ्लाई वर्ब है ये हमारी क्या बन जाएगी, अब इंट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ये इंट्रांजिटिव। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूं कि आई फ्लाई, यहां फुल स्टॉप कर दिया। अब इसका मीनिंग क्या बना, मैं उड़ता हूं, या तो यूं बनेगा, या मैं उड़ाता हूं, या फिर यूं बनेगा।
अगर मैं उड़ता भी हूं मान लिया, तो मुझे उड़ने के लिए क्या चाहिएगा, एक अन्य ऑब्जेक्ट चाहिएगा, या तो मुझे चाहिएगा ग्लाइडर, या मुझे क्या चाहिएगा, पैराशूट। तो ये ग्लाइडर और पैराशूट क्या बनकर आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट बनकर आ रहे हैं। अगर मैं उड़ाता हूं तो पतंग उड़ाऊंगा, उड़ाता हूं तो कोई ना कोई मुझे काइट चाहिएगी। तो मुझे इस एक्शन को करने के लिए एक ऑब्जेक्ट पर क्या करना पड़ता है, डिपेंड रहना पड़ता है। तो ये जो फ्लाई है ये हमारी क्या बनेगी, ट्रांजिटिव। यानी इंसान उड़ता है या इंसान उड़ाता है तो बन जाएगी ट्रांजिटिव, और पक्षी खुद उड़ते हैं तो इसका मतलब क्या बनेगा, ये इंट्रांजिटिव। ठीक है। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे आई रीड फुल स्टॉप। ठीक है। तो इसने क्वेश्चन पूछा ये रीड क्या है भाई। ठीक है। तो ऑप्शन ए बी सी में से जवाब देंगे। ठीक है। ए में तो कहता है कि भाई ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और ऑप्शन बी में कहता है कि भाई ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है। ऑप्शन सी में कहता है कि भाई ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, और ऑप्शन डी में कहता है ये सारी की सारी हैं भाई, ऑल ऑफ दीज। अब ये देखो कि कोई व्यक्ति पढ़ता है तो उसको पढ़ने के लिए क्या चाहिएगा, मटेरियल, है ना, एक ऑब्जेक्ट चाहिएगा, क्योंकि इस व्यक्ति को इस एक्शन को करने के लिए किसी बाहरी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। अब बताओ रीड क्या बनेगा, ट्रांजिटिव वर्ब बनेगा। ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि आई गो, मैं जाता हूं, अब जाना किस में आएगा बताओ, एक व्यक्ति यहाँ एक्शन कर रहा है जाने का, या मैं जा रहा हूं, है ना। तो जाने के लिए क्या चाहिएगा उसको, साइकिल, मोटरसाइकिल, जहाज, गाड़ी, बोलो। आप नीचे से ऊपर आई हैं, चलकर आई होंगे ना, तो आपको किसी पर डिपेंड रहना पड़ा, नहीं। तो ये इनबिल्ट है उसके पैर, है ना, ये तो अपने पैरों से जा रहा है ना। तो ये जो है ये एक्शन बगैर ऑब्जेक्ट का हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये इंट्रांजिटिव। यानी गो की बात आई तो इंट्रांजिटिव, और रीड की बात आई तो ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का यही फंडा है। कोई डाउट, आगे बढ़े। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट टाइप वर्ब की। एक वर्ब होती है डायनामिक, डायनामिक वर्ब, ये आपके लिए शायद एक वर्ड नया होगा, है ना। और एक वर्ब होती है सटेटिव। दो प्रकार की वर्ब फिर आ गई। डायनामिक वर्ब को हिंदी में बताऊं तो क्रियाशील वर्ब, क्रियाशील। हाँ जी, क्या हो गया, हिल क्यों रहा है भाई? तो ये ऐसा एक्शन होता है जिसको करने के लिए हमें फिजिकल पावर लगाना पड़ता है, फिजिकल पावर, यानी जिसमें हाथ या पैर यूज हो, जिस कार्य को करने में हाथ पैर क्या लगे, यूज हो, उसको क्या बोलेंगे हम, डायनामिक वर्ब। ठीक है। और इसके विपरीत आ जाओ, स्टेटिव वर्ब क्या होती है, जिस एक्शन को करने में, जिस एक्शन को करने में फिजिकल पावर की जरूरत नहीं होती, फिजिकल पावर की जरूरत यानी नो फिजिकल पावर, कोई भी जो होना सारी कार्य ना होता हो। यानी कई कार्य होते हैं हम दिमाग से सोचते हैं कई बार, है ना, दिमाग से जो काम लेंगे, ठीक है, या दिल आत्मा से जो काम लेंगे, कहता भाई मेरा दिल तो ये कहता है, मेरी आत्मा तो ये कहती है। तो दिल आत्मा से दिमाग से आप जो सोच रहे हैं ना, वो हमारा कौन सी वर्ब बनती है, स्टेटिव वर्ब बनती है। जैसे मैंने बोला कि आई गो, मैं जाता हूं, अब जाने के लिए भाई क्या लगता है, भाई फिजिकल पावर लगेगा, है ना। तो ये जो वर्ब बनेगी गो, क्या बन जाएगी अपनी, डायनामिक वर्ब बन जाएगी। अगर मैं ये कहूं कि भाई कुक आई कुक द फूड, कि मैं खाना पकाता हूं, किसी व्यक्ति को खाना पकाने के लिए क्या लगाना पड़ता है भाई, हाथ पैर लगाना पड़ता है ना, यानी फिजिकल पावर लगानी पड़ती है। विदाउट फिजिकल पावर जो कार्य होते हैं ना, वो तो बनते हैं स्टेटिव के।
और द एक्शन विच इज डन विद द हेल्प ऑफ फिजिकल पावर दैट इज कॉल्ड डायनामिक वर्ब। अब मैंने यहां बोला कि आई थिंक, मैं सोचता हूं, तो सोचने में मुझे कोई फिजिकल पावर लगाना नहीं पड़ेगा भाई, है ना। और मैं कह दूं कि आई बिलीव, कि मैं विश्वास करता हूं, तो मुझे विश्वास करने में भी जो है ना कोई फिजिकल पावर लगाना नहीं पड़ रहा। तो विश्वास करना या सोचना, ये कौन सी वर्ब बन जाएगी हमारी, स्टेटिव। ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि भाई आई हेट, मैं तो घृणा करता हूं, तो घृणा करने में भी कोई फिजिकल पावर नहीं लगेगा। आई लाइक, मैं पसंद करता हूं, ये पसंद करना, ये घृणा करना, ये सोचना, ये विश्वास करना। ठीक है। और मैंने यहां पर बोला कि भाई आई फील, मैं महसूस कर रहा हूं। ठीक है। तो फील करना भी किस में आएगा, स्टेटिव वर्ब में आएगा। सोचना भी किस में आएगा, स्टेटिव वर्ब में आएगा। तो स्टेटिव वर्ब बनी किससे है, स्टेट से बनी है। स्टेट के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है राज्य और एक होता है अवस्था। क्या होती है, अवस्था। यानी अवस्था क्या होती है कि उसकी पोजीशन क्या है, उसका एक्शन दिखाएगा उसकी पोजीशन क्या है। जैसे एग्जांपल देखो, यहां पर मैंने बोला कि आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर। और यहां मैंने बोला कि आई टीच यू ग्रामर, आई टीच यू ग्रामर। दोनों सेंटेंस में हमारे पास एक वर्ब आ गई एम, यहां पर आ गई एक टीच। पहला वाले वाक्य में एम आ गया, तो यहाँ एम किसी एक्शन को शो कर रहा है कि मैं अध्यापक हूं। तो क्या मेरे द्वारा कोई फिजिकल वर्क लग रहा है इसके अंदर, नहीं लग रहा। तो ये एम हमारी कौन सी वर्ब बन जाएगी, स्टेटिव। ठीक है। और यहां मैं आपको क्या करता हूं, पढ़ाता हूं, तो मुझे पढ़ाने के लिए क्या लगाना पड़ता है, दमखम लगाना पड़ता है, फिजिकल पावर लगानी पड़ती है, हाथ पैर यूज करने पड़ते हैं। तो ये चीज हमारी क्या बन जाएगी अब, डायनामिक वर्ब। ठीक है। तो डायनामिक वर्ब और स्टेटिव वर्ब को हम ऐसे पहचानेंगे। एक एग्जांपल और लो, मैंने कहा कि आई हैव मनी, मेरे पास पैसे हैं। ठीक है। एक्शन तो है ही नहीं यहाँ पर, कोई व्यक्ति कोई चीज रख रहा है, पैसे हैं तो जेब में पड़े हैं, तो मुझे कोई एक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ी फिलहाल। तो यहाँ जो हैव बनेगा ये भी क्या बनेगा, हमारा स्टेटिव वर्ब। तो नोट करना, एक टोटका आपको और बता रहा हूं मैं, कि जब सिंगल वर्ब आ जाती है ना, इज एम आर या वॉज वर्ब, ठीक है, या हैव, ये भी किसी व्यक्ति की अवस्था को बताती हैं या किसी व्यक्ति की पोजीशन काम को दिखाती हैं। तो ये सारी की सारी हमारी क्या बनेंगी, स्टेटिव वर्ब बनेंगी, क्योंकि इनमें एक्शन आपको दिखाई नहीं देंगे। लेकिन ये सिंगल वर्ब होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना आपने। ठीक है। जैसे अगर मैं यूं कह दूं कि भाई आई हैव टॉट, तो नाउ व्हाट यू थॉट, ये जो हैव है, ठीक है, ये तो है एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब, यानी ये स्टेटिव वर्ब है। ठीक है। लेकिन आगे एक वर्ब और आ गई टोट, यहाँ एक्शन हो गया, जो एक्शन हो गया है ना। अब टोट को करने में क्या करना पड़ता है, फिजिकल पावर लगाना पड़ता है टीच को करने में, है ना। तो ये जो टोट है, टीच की फॉर्म बनकर आई है, ये हमारी क्या बन जाती है, डायनामिक वर्ब। अगर खाली खाली ये पूछता ना हैव, ये हैव हमारी क्या है, सिंगल वर्ब के रूप में आएगी, तो क्या बनेगा हमारा स्टेटिव वर्ब। और टोट क्या बन जाएगा, डायनामिक वर्ब। ठीक है। जैसे आप चबाते हो कोई चीज, खाना खाना खाते हैं ना, जैसे चबाते हैं, तो आप च्यूइंग का काम कर रहे हैं, तो उसमें कौन सी वर्ब लग रही है, डायनामिक या स्टेटिव, डायनामिक। और खाते खाते आप कुछ सोचते भी होंगे कि मुझे वहां जाना है ना, मुझे ये काम करना है, मुझे उसकी हेल्प करनी है। आप सोच रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं वो इंटरनल है, वो है ना। एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। जो इंटरनल होता है ना, वो हमारी क्या बनती है, स्टेटिव वर्ब बनती है। क्लियर। इसके बाद आ जाओ, अब तक तो वर्ब की दो दो टाइप करवाई थी मैंने, लास्ट पॉइंट आ गया, एक वर्ब की तीन टाइप भी होती हैं। जैसे इंसान की तीन अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। ठीक है। कोई भी वर्ब हमारे सामने आती है, जैसे कि ये वर्ब है, कोई भी एक वर्ब लगा दो। एक तो होती है प्राइमरी वर्ब, क्या होती है भाई, प्राइमरी वर्ब। ठीक है। और दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। और तीसरी होती है मेन वर्ब। तीन प्रकार की वर्ब होती हैं, प्राइमरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है। अब प्राइमरी वर्ब जो है ना, पूरी ग्रामर में कितनी है, 11 है। कितनी है, 11। लेकिन मैं प्लस एक और कर रहा हूं,
अब ये टोटल कितनी हो गई, 12 हो गई। ठीक है, 11 तो बिल्कुल शुद्ध है। जो 11 है ना वो ये है, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। आप इनको गिनोगे ना तो ये 11 मिलेंगे। इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, 11 होगी। मैंने प्लस एक और बताया था ये, है ना। ये जो एक है ये एम से मतलब मॉडल, मॉडल क्या होते हैं, जैसे विल सेल होते हैं, है ना। तो ये 11 प्लस एक की बात कर रहा हूं मैं, जैसे विल सेल हो गया, विल सेल। ठीक है, तो मेन आपका जो काम है ना, आपने फोकस करना है केवल 11 पर। ठीक है, तो ये जो विल सेल है वैसे ये बनते तो ये है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो चलो इसको एक बार हटा दूं मैं, ये 11 को हटा देता हूँ, एक को हटा देता हूं मैं। ओनली ओनली आप 11 करो बस यार, ओनली जो 11 आएंगी, लेकिन शर्त होनी चाहिए कि ये 11 की 11 सिंगल वर्ब के रूप में आनी चाहिए, ये ध्यान रखना आपने बस। यही 11 की 11 हेल्पिंग वर्ब भी बनती हैं, बट जब ये 11 में से कोई एक सिंगल वर्ब के रूप में बनकर आएंगी ना तो बनेंगे ये प्राइमरी वर्ब। लेकिन पूरी दुनिया क्या बोलती है, इज, एम, आर को हेल्पिंग वर्ब बोलती है। आपके माइंड में चल रहा होगा ये इज, एम, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हैं, लेकिन अभी नहीं बनेंगी जब तक इनके बाद एक वर्ब और नहीं आएगी। जैसे एग्जांपल लिया मैंने कि भाई आई एम ए टीचर, यहां एक वर्ब आ गई एम। ठीक है, सिंगल वर्ब है ये। सिंगल जो वर्ब होती है ना ये बनेगी हमारी प्राइमरी वर्ब। ठीक है, और यही 11 को अगर मैं बनाऊंगा हेल्पिंग वर्ब, तो 11 के बाद मुझे एक वर्ब और जोड़नी पड़ेगी, या तो आईएनजी वाली वर्ब जोड़नी पड़ेगी, या मुझे जो है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़नी पड़ेगी, या मुझे एक पहली फॉर्म और जोड़नी पड़ेगी। जब इन 11 के बाद आईएनजी वाली वर्ब आ जाए, V3 वाली वर्ब आ जाए, V1 वाली वर्ब आ जाए, तो ये 11 के 11 क्या बनेंगे, अपनी हेल्पिंग वर्ब। मोटी बात फिर लिख लो, चाहे कोई भी हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेली नहीं आती। कोई भी हेल्पिंग वर्ब अकेली नहीं आती, अपने साथ, अपने साथ आईएनजी वाली वर्ब लेकर आएगी, या V3 लेकर आएगी, या V1 लेकर आएगी, तब तो बनेगी ये हेल्पिंग वर्ब। जैसे यहां ओनली एम आया था, आगे कोई V3 नहीं है, आगे कोई आईएनजी वाली वर्ब भी नहीं है, और आगे कोई V1 वाली वर्ब भी नहीं है, तो ये ओनली एम आ गया, तो सिंगल वर्ब आ गई। सिंगल वर्ब इज कॉल्ड प्राइमरी वर्ब। अब इस सेंटेंस को मैं यहां ऐसे बनाऊं, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग, यहां भी एम आ गया, लेकिन इसके बाद कौन सी वर्ब आ गई, आईएनजी वाली वर्ब आ गई। अब ये जो एम थे ना, वर्ब तो थी, अब ये क्या बन गई, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ऐसे ही केस वाज वर्ब के साथ होगा, ऐसे ही केस डू डज के साथ होगा। समझे मेरी बात को। अगर मैं एम की जगह वाज कर दूं, अब मैं एम की जगह क्या कर रहा हूं भाई, वाज कर रहा हूं, अब ओनली वाज आया ना, ये भी क्या बन जाएगी, हमारी प्राइमरी वर्ब। और यहां फिर मैं वॉज लगा देता हूं। ठीक है, यहां वॉज के बाद कौन सी वर्ब आ गई, आईएनजी वाली वर्ब आ गई, अब ये क्या बन जाएगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब। सिमिलरली डू डज के साथ भी ऐसा होगा, डिड के साथ भी ऐसा होगा, और हैज हैव के साथ भी ऐसा ही होगा। अब आ जाओ भाई मेन वर्ब। मेन वर्ब हजारों हैं, आप उसको याद नहीं कर पाओगे, और ना मैं बता पाऊंगा एक सिंगल क्लास में, एक सिंगल लेक्चर में। तो इसकी एक ट्रिक आपको मैं बता रहा हूं बस। ट्रिक कहता है कि ये जो 11 है ना, अकेली आती हैं तो प्राइमरी वर्ब, और इनके आगे ये आ गई तो ये हेल्पिंग वर्ब। इन 11 को छोड़ दो, 11 को छोड़कर
जितनी भी वर्ब आएंगी सामने आपके 11 को छोड़कर, बाकी सभी मेन वर्ब बनेंगी। ये ध्यान रखना, वो चाहे 1000 हो चाहे 2 लाख हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन 11 से बार हो जाए बस। इन 11 से बार, जैसे स्लीप वर्ब है, क्या स्लीप वर्ब वहां पर थी? नहीं थी, तो क्या बनेगी हमारी? मेन वर्ब। इन 11 से बार मैंने टीच वर्ब भी लगा रखी है कहीं ना कहीं, देखो ये टीच वर्ब थी, तो ये हमारी क्या बन जाएगी? मेन वर्ब। आई हेल्प हिम, ठीक है, हेल्प वर्ब इन 11 में नहीं थी, तो क्या बनेगी हेल्प हमारी? मेन वर्ब। समझे मेरी बात को आप? जो 11 प्लस में जो एक बता रहा था ना, वो हेल्पिंग वर्ब में आ सकता था, वो प्लस एक, वो थी मोडाल ऑक्सिलरी। वो क्या थी? मोडाल ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अगर मॉडल भी आता है एग्जाम्पल में, तो मॉडल भी क्या बनेगा? हेल्पिंग वर्ब बनेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं यही देता हूं सामने से। मैंने लिखा कि आई शैल टीच यू, आई शैल टीच यू। ये जो शैल मॉडल है, ये यहां पर तो नहीं था, प्राइमरी तो बनेगा ही नहीं। अब ये शैल क्या बन जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। तो आपको मैंने क्या लिखवाया था कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब कभी अकेली नहीं आती, अपने साथ क्या लेकर आती है? आईएनजी वाली वर्ब, या V3 वाली वर्ब, या फिर V1 वाली वर्ब, है ना? तो यहाँ देखो, शैल के बाद ये टीच, आगे कौन सी फॉर्म आ गई? फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो ये शैल हमारी बनेगी हेल्पिंग वर्ब। अगर ये टीच को पूछता है, तो टीच इन 11 में तो नहीं था, तो ये कहाँ जाएगा फिर? ये अपना मेन वर्ब में जाएगा। बात आगे समझ में? अब पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? जैसे मैंने पूछा, या मैंने लिखा कि माई ब्रदर वॉज वॉचिंग द टीवी, फुल स्टॉप। ठीक है, इसने किया अंडरलाइन वॉचिंग को। ठीक है, अब तक जितनी मैंने आपको वर्ब की टाइप करवाई है ना, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, मैंने आपको पहली टाइप करवाई थी कि भाई स्ट्रॉन्ग वर्ब है या वीक वर्ब है, ऐसा बोला था ना मैंने आपको। स्ट्रॉन्ग वर्ब है या वीक वर्ब है ना, या दोनों है, या नन ऑफ दीज में। आप इस पर आ जाओ एक बार। आप, मैंने वॉचिंग को किया इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेट। ठीक है, वॉच की फॉर्म बना के देखो आप। वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, स्पेलिंग क्या आ गई? सेम। लास्ट में क्या आ गया? डी आ गया, तो कौन सी वर्ब बनेगी इसमें से बोलो? यहाँ तो आ गया जी बी। इस क्वेश्चन का आंसर यहां से पूछता है तो बी आएगा। उसके बाद आपको फिर मैंने करवाया था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, है ना? तो ऑप्शन फिर आ गए ए बी सी डी। ए में कहता है ट्रांजिटिव वर्ब, और बी में कहता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, और सी में कहता है बोथ, और डी में कहता है नन ऑफ दीज। यही वाचिंग को पूछ रहा हूं मैं। वॉच करना, वॉच के अंदर क्या होता है? या तो टीवी देखोगे, या फिर आप कोई मैच देखोगे। ध्यान करना, देखना कई प्रकार का होता है। वॉच का मतलब आप चलती फिरती चीजों को देख रहे हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति वॉच कर रहा है, तो वॉच तभी करेगा उसको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो इस एक्शन को करने के लिए क्या चाहिएगा? अपने को एक ऑब्जेक्ट चाहिएगा। तो ऑब्जेक्ट जिसमें चाहिएगा उसको क्या वर्ब बोलेंगे? बोलो इसमें से। ए बी बोलो। ट्रांजिटिव, यहाँ आ गया ऑप्शन ट्रांजिटिव का। क्वेश्चन वही चल रहा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट करना आपने। ठीक है, इसके बाद आपको मैंने करवाया डायनामिक वर्ब और स्टेटिव वर्ब, करवाया था ना। अब इसी को मैं ऑप्शन सामने दे रहा हूं, क्वेश्चन वही है। ए में तो मैंने बोल दिया कि ये डायनामिक वर्ब है। ठीक है, सेकंड में मैंने बोला कि ये स्टेटिव वर्ब है, और थर्ड में मैंने बोला कि ये दोनों है, लास्ट में कहते हुए नन ऑफ दीज है। ठीक है, मान लो कि ये फिल्म चल रही है, आप देख रहे सभी, क्या क्या आपको देखने में कोई फिजिकल पावर लग रहा है फिलहाल? बोलो, लग रहा है? मगर आपको मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा क्या लग रहा है? तो वॉच करना, है ना? आप घर बैठे बैठे मैच देखते होंगे, तो मैच देखना हमारी इंद्रियों से हो रहा है, आंख से, कान से, ये क्या हमारी इंद्रियां हैं। आपने शोर सुनाई दिया, तो क्या आपका फिजिकल वर्क लगा? सुनना किस में आया फिर? वो स्टेटिव में। तो देखना किस में आ रहा है? अब ये लो, आंसर ये आ जाएगा।
इसी क्वेश्चन को अब मैं यूं पूछूं कि भाई इस ऑप्शन में से बताओ मुझे। मैंने चौथी टाइप आपको करवाई कि भाई ये प्राइमरी वर्ब है, कि ये हेल्पिंग वर्ब है, कि भाई ये मेन वर्ब है। भाई ये तो मैंने सारी की सारी दिख रही है, ऑल ऑफ दीज। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। वॉच वर्ब बोलो कौन सी बनेगी। प्राइमरी तो 11 थी, इज एम आर वाज वर्ब। ये वॉच, वॉच मैं वॉच की बात कर रहा हूं, इसकी बात नहीं कर रहा। अरे वॉच वर्ब उन 11 में थी क्या। वो 11 कौन कौन सी बन सकती थी। या तो प्राइमरी वर्ब बन सकती थी या फिर हेल्पिंग वर्ब। तो मैंने बोला कि 11 को छोड़कर हजारों वर्ब जो भी आएंगी वो किस में जाएंगी। फिर आंसर आप रॉन्ग क्यों दे रहे हो। अब इसका आंसर क्या आएगा। तो आंसर बोलो। सी आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन वही था, लेकिन वर्ब की टाइप के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, तो यू हैव टू सॉर्ट आउट। सॉर्ट आउट किसी को। और ये आपको मैंने पहले बताया था कि भाई एक वर्ब होती है फाइनाइट की, और एक वर्ब किसकी होती है, नॉन फाइनाइट की। क्या बोलेंगे, नॉन फाइनाइट की। फाइनाइट में एक तो V1 आएगा, एक V2 आएगा, और एक कोई मॉडल आएगा, आएगा ना। और नॉन फाइनाइट में क्या आएगा, V3 ING वाली वर्ब, 2 + V1 वाली वर्ब, और एक और बाद वाली V1 वर्ब, है ना। इसके क्वेश्चन यहां देखो। मैंने बोला कि आई हैव हेल्प्ड हिम, आई हैव हेल्प्ड हिम। मैंने हैव को क्या अंडरलाइन, बोलो। ए ऑप्शन फाइनाइट दे दिया मैंने, बी ऑप्शन क्या दे दिया, नॉन फाइनाइट, सी में कह दिया मैंने बोथ, और डी में कह दिया मैंने नन ऑफ दीज। अब बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। शुरू वाली वर्ब बनाइए, क्या बनेगी बोलो। हैव कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म किसके अंदर में जा रही है, फाइनाइट। आंसर क्या आएगा इसका बोलो, ए आएगा। अगर मैं पूछूं ये हेल्प बताओ, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म किस में आती है, तो इसका आंसर क्या आएगा, अभी नॉन फाइनाइट में आएगा। बात आगे सुन रहे। चलो अब एक क्वेश्चन आ गया बड़ा मजेदार। ठीक है, अब आपने जितने साल आपने पढ़ा है, लिखा है, बोला है, सुना है, ठीक है, वट एवर यू हैव फेस्ड एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। मैंने क्या किया अंडरलाइन, टू प्ले को। ये टू प्ले क्या चीज हो सकती है, बता सकते हैं, है क्या ये। चलो ये तो आपको पता है वांट क्या है, और ये आई क्या है, क्या भी सब्जेक्ट है। तो अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं इसमें से ABCD में से, ठीक है, आंसर देना है। टू प्ले क्या है, पहला तो दे दिया कि ये सब्जेक्ट है, दूसरा दे दिया कि भाई ये मतलब ऑब्जेक्ट है, तीसरा ये दे दिया कि भाई ये प्रोनाउन है, चौथा इसने कह दिया कि भाई ये नन ऑफ दीज है, इनमें से कुछ नहीं है। देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इफ यू डोंट फाइंड एनी काइंड ऑफ सुटेबल ऑप्शन देन यू हैव टू गिव योर रिस्पॉन्स ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। जैसे आपने उसने बताया था कि 2 और 2 5 नहीं होते, है ना, ऑप्शन 4 ना हो, तो आप अगर 5 नहीं होते भी नहीं है तो आपका आंसर डी में जाएगा, भाई नन ऑफ दीज, इसमें कुछ नहीं था, क्योंकि किसी में 6 बताया था, किसी में 7, किसी में 8, किसी में 9। तो नेचुरल बात है कि आपने जो है ना लास्ट ऑप्शन बताया भाई नन ऑफ दीज, क्योंकि 2 और 2 तो कितने होते हैं, 4 होते हैं, है ना। तो 4 इसमें यहाँ भी नहीं था, यहाँ भी नहीं था, तो आंसर किसमें गया फिर आपका, नन ऑफ दीज में। तो यानी 10 क्वेश्चन 100 में से ऐसे भी आएंगे जिसका आंसर क्या हो सकता है, नन ऑफ दीज। वो तब होगा अगर आपकी नजर में कोई सुटेबल ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलो ये टू प्ले क्या चीज है, बता सकते हैं यहां से। चलो यहां से आप बता दो कि मुझे पता है इस चीज का, कि ये फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब, कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, वर्ब, ठीक है। सी में कह दोगे कि भाई ये जो है ना स्ट्रॉन्ग वर्ब है, ठीक है। डी में कह दो कि ये तो भाई कुछ भी नहीं है, नन ऑफ दीज। यहां आपका मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए बताओ, टू प्ले क्या चीज है बोलो, नॉन फाइनाइट वर्ब है ना।
अब ये टू प्ले यहां से पूछ रहा है, क्या ये सब्जेक्ट बन सकता है, क्या ये ऑब्जेक्ट बन सकता है, क्या ये प्रोनाउन बन सकता है? प्रोनाउन क्या होते हैं? आई, यू, वी, ही, सी। अगर ये ऑप्शन आपको अच्छे नहीं लगते हैं तो उत्तर क्या देंगे? अब नन ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ टू प्ले मैंने क्या बताया, आपने क्या बताया भाई, ये नॉन फाइनाइट क्या है? वर्ब है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब का ऑप्शन था इसमें, बोलो हाँ, उत्तर क्या जाएगा? बोलो बोलो, नन ऑफ दीज। अब आपने जो आंसर दिया है ना वो गलत दिया है, क्योंकि मैंने ही गलत करवाया आपका। मैं आपका ध्यान वहां ले गया कि ठीक है बी क्या है यहाँ पर, ठीक है नॉन फाइनाइट वर्ब है, लेकिन यहाँ आंसर का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर नहीं था आपके अकॉर्डिंग, है ना? तो आपने क्या जवाब दिया? नन ऑफ दिस। अब देखो, अब इसका आंसर आप खुद ही बताओगे। आज की डेट में अगर मैं आपसे पूछूं भाई आपको आज की डेट में क्या चीज चाहिए, पहले बताओ। व्हाट डू यू वांट टुडे? आज आप क्या चाहते हो, पहले ये बताओ। भगवान आपसे पूछे कि बेटा मांग, क्या मांगता है, तो क्या मांगोगे? बोलो, क्या मांगोगे आप भाई? सोच रहे हैं इतने में भगवान चले जाएंगे। आप बताओ भाई, आप क्या चाहते हैं? हैं? पैसा। नेचुरल बात है, मुझसे कोई पूछे ना तो मैं भी ये जवाब देता, पैसा, मनी। वांट क्या है? वर्ब। क्या है? मनी। मनी क्या है? पैसा। हिंदी में क्या बोलेंगे? पैसा। इंसान को क्या चाहिए? पैसा, धन, दौलत, घर। अगर भूख लगी तो आपको फिर क्या चाहिए बताओ? अब आपको भूख लगी तो क्या चाहिए? बोलो आई वांट, बोलो क्या बोलोगे? मील, भोजन मांगोगे ना। फूड कच्चा भोजन होता है, ध्यान रखना इस चीज का। आप कच्चा भोजन खाते हो क्या? आप क्या चाहते हैं? मील। मील क्या है? नाउन। मनी भी क्या है? अरे इंसान कोई चाहेगा तो किसको चाहेगा? किसी नाउन को। वो नाउन चाहे पैसा हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे हीरा हो, चाहे मोती हो, चाहे मकान हो, चाहे नौकरी हो। वैसे मैं ये चाहता था सुनना आपसे कि हमको नौकरी चाहिए, आपने तो कुछ नहीं बोला, नहीं कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ क्या टूना करने आई हो? हाँ भाई, क्या चाहिए आपको फिलहाल? नेचुरल बात है, मैंने बोला कि आज की डेट में आपको क्या चाहिए, तो आपने क्या बताना था? नौकरी से क्या मिलेगा? पैसा ही। इन्होंने क्या बताया था? पैसा। इनका आंसर सही था। पैसा क्या है? एक नाउन है। नौकरी भी क्या है? एक। जब वर्ब आगे मैं चाहता हूं, चाहता है तो वो कोई ना कोई नाउन चाहता है, और जब नाउन आ जाता है ना वर्ब के बाद, है ना, वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? ध्यान करना, ऑब्जेक्ट में दो चीज मिलेंगी, नाउन या प्रोनाउन। अब यहां पर ये व्यक्ति चाहता है क्या? खेलना। खेलना एक प्रकार की क्या है? संज्ञा है। क्या है बेटा? संज्ञा है। जैसे मैं चाहता हूं पैसा, नाउन है। मैं चाहता हूं भोजन, नाउन है। मैं चाहता हूं जॉब, जॉब क्या है? नाउन है। और नाउन हमेशा ही सेंटेंस में या तो मिलता है एज ए सब्जेक्ट और या मिलता है एज ए ऑब्जेक्ट। तो यहां जो था ना टू प्ले, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। हाँ, इसको क्वेश्चन को वो यूं घुमा देगा, बट आप चिंता मत करना। वो यूं कहेगा कि ये नाउन है, कि ये वर्ब है, सॉरी, कि ये प्रोनाउन है। पहले में बोला कि ये नाउन है, सेकंड में क्या बोला? कि ये प्रोनाउन है, थर्ड में क्या बोला? कि ये एडजेक्टिव है, और चौथे में क्या बोला? कि ये तो नन ऑफ दीज है। क्योंकि मैं अभी आपको ये सिखा रहा था कि भाई आई वॉन्ट टू प्ले, है ना, कि ये तो वर्ब थी फाइनाइट की, ये वर्ब थी नॉन फाइनाइट की, है तो वर्ब ये, है तो वर्ब ये, लेकिन यहां ऑप्शन वर्ब का था ही नहीं। क्यों नहीं था? दिया ही नहीं अगले ने। दिया क्यों नहीं? क्योंकि वो आपसे गलत करवाना चाहता है। लेकिन ध्यान रखना कि भाई अगर नाउन आपको नजर नहीं आ रहा, प्रोनाउन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बच्चे इसको क्या मानेंगे? ये तो वर्ब है। वर्ब है तो उत्तर क्या आ जाएगा? बोलो फिलहाल यहाँ पर नन ऑफ दीज। लेकिन मैंने बोला कि आप चाहते क्या हो, आप पसंद करते हो। जैसे मैंने बोला कि आई लाइक, मुझको पसंद है। आप किसी को पसंद करोगे तो कोई ना कोई नाउन को पसंद करोगे।
आप हेट करते हैं तो किसी न किसी नाउन को करोगे, वो चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो। व्यक्ति वस्तु क्या होता है, संज्ञा होती है। तो यहाँ टू प्ले क्या बन गई, एक संज्ञा बन गई। तो उत्तर क्या आ जाएगा बोलो, अबे नाउन जाएगा। अब देखो क्या हुआ, आपके पास चीनी है, इसका कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। ये लास्ट आपका सीन है इसका लेक्चर का। आपके पास चीनी है, आपके पास दूध है, आपके पास थोड़ा बहुत पानी भी है, आपके पास जो है ना मतलब चाय पत्ती भी है, ठीक है, आपके पास पैन पतीला भी है और गैस सिलेंडर भी है। तो इससे क्या बना दोगे बताओ। ओ बताओ, इतने समझदार बच्चे हो आप। आपने वक्त नहीं लगाया कि तो चाय बनेगी, नेचुरल बात है। आपके पास आटा है, नमक है, पानी है, क्या बना दोगे, रोटी। मैं ये कह रहा हूं मेरे पास तो एक वर्ब है, मेरे पास तो क्या एक वर्ब है, और मैंने इसका क्या बनाना है, नाउन। क्या बनाना है भाई, नाउन। आपके पास ये सामान था तो आपने क्या बना दी, चाय। मेरे पास एक वर्ब है, बस आपने उस वर्ब की क्या बनानी है, नाउन बनाना है। नाउन को हिंदी में क्या कहेंगे, संज्ञा। और वर्ब को क्या कहेंगे, क्रिया। अब ध्यान देखना बेटा, इस चीज को आप समझ जाओगे तो अच्छी बात है, ठीक है। आई वॉन्ट, ठीक है, डैश। भीतर ब्रैकेट में हमेशा क्या होती है, वर्ब होती है। क्या होती है, वर्ब, मानते होगे। मेरे पास वांट तो क्या एक वर्ब है ऑलरेडी, और आई क्या है, सब। वर्ब के बाद हमेशा ही आपको क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट। ये तो बात मानते होगे। और ऑब्जेक्ट में दो चीज आती हैं, या तो आएगा नाउन और या आएगा प्रोनाउन। यहां तक आप समझे मेरी बात को, वे कोई डाउट तो नहीं किसी को। शर्माने की जरूरत नहीं पूछने में, खाने पीने की और समझने में कभी शर्म मत करना, नहीं बर्बाद हो जाओगे। तो अब मुझे यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट तभी बनेगा जब मैं कोई नाउन लेकर आऊंगा या कोई प्रोनाउन। मेरे पास तो वर्ब है, तो मैं वर्ब से नाउन कैसे बनाऊंगा भाई, मैं टू लगा दूंगा, क्या बन जाएगा, टू डांस। तो टू डांस पता क्या बन गया, अब संज्ञा बन गई, क्योंकि वर्ब से पता चला है मुझे चाहिए भाई, संज्ञा चाहिए। यानी मैं चाहता हूं नाचना। नाचना, गाना, सोना, पढ़ाना, ये क्या होती है, संज्ञा होती है। तो संज्ञा किससे बनी, वर्ब से। तो वर्ब से जब संज्ञा बनाओगे ना, तो आप उस वर्ब से पहले क्या लगा दो, टू लगा दो। क्या लगा दो, टू। अभी देखो, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा कि इंसान गलती का बोलो, पुतला कौन, किसका, गलती। गलती भी क्या होती है, एक नाउन होती है। बात मानते हो ना, गलती भी क्या होती है, एक नाउन होती है। अब एक सेंटेंस आ गया, क्या सेंटेंस आ गया, डैश। ये तो आपने खूब लिखा होगा, खूब सुना होगा, एट्थ में, नाइन्थ में, टेंथ में। इज क्या है पहले ये बताओ, वर्ब। वर्ब से पहले क्या आता है, नेचुरल बात है। अब सब्जेक्ट में वही दो चीज आएंगी जैसे ऑब्जेक्ट में आई थी, क्या आता सब्जेक्ट में, नाउन या। मेरे पास तो खाली खाली एक वर्ब है, अब आपने इसका क्या बनाना है, नाउन। तो वर्ब से नाउन कैसे बनाओगे, क्या लगाया था बोलो, तो बना दो, क्या आएगा, टू एरर इज ह्यूमन। ये नाउन बन गया, ये बन गया सब्जेक्ट। क्या बन गया अभी, ये सब्जेक्ट। ये आ गई हमारी वर्ब। तो यानी आई मीन टू से दैट इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ वर्ब एंड यू हैव टू चेंज इनटू नाउन, देन यू हैव टू ऐड टू। क्या ऐड कर दोगे, टू ऐड कर दोगे। तो टू के साथ नोट करना, जब भी वी वन आएगा, ठीक है तो ये नॉन फाइनाइट की वर्ब है, लेकिन ये क्या बन गया भाई, नाउन बन गया। दिखने में ये वर्ब थी, लेकिन क्या हो गई बोलो, ये नाउन बन गई। पता कि समझे, को डाउट, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था वर्ब का, ठीक है। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सेंटेंस की टाइप, एक आपकी बची हुई है ना।